एवरीवन, आइए आज कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। यद्यपि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वाला हमारा चैप्टर था, उसमें हमने कीबोर्ड को डिस्कस किया था, लेकिन बहुत छोटे पार्ट में। और कीबोर्ड अपने आप में एक इस पे वीडियो पूरी बनाई जा सकती है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल खूब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सामान्य समझ के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ये मेन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी नहीं रहेगी, लेकिन ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे संबंधित सवाल बहुत आते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में आप जानते हैं, ये मेन इनपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर में जब हमें टेक्स्ट के फॉर्म में और न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में एंट्री करनी होती है, डेटा को इनपुट करना होता है डेटा को, तो फिर हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा, उसके बाद में वॉइस, इन सब फॉर्म में डेटा को इंटर कर सकते हैं कीबोर्ड में। तो अगर हमें टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा के रूप में इंटर करना है डेटा को, या सिंबल के फॉर्म में कीबोर्ड के अंदर, तो हम कंप्यूटर के अंदर तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखता है। टाइपराइटर, अगर आपने कोर्ट कचहरी कहीं गए हैं आप, तो आपने देखा होगा टाइपराइटर। पहले ये टाइपिंग वाला काम टाइपराइटर पे ही हुआ करता था, परंतु जब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई तो टाइपराइटर का जो प्लेस है वो ले लिया कीबोर्ड ने। तो टाइपराइटर के प्रोटोटाइप के आधार पे ही बनाया गया था कीबोर्ड। अंतर ये होता है कि टाइपराइटर के कंपैरिजन में ज़्यादा बटनें होती हैं कीबोर्ड में। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 से 104 के आसपास बटनें होती हैं, किसी में 100, किसी में 101, किसी में 104, ऐसे। दो तरह के होते हैं कीबोर्ड। एक होता है वायर्ड, जो इसमें लिखा हुआ है टाइप्स में। नंबर एक होता है कीबोर्ड कनेक्टेड बाय यूएसबी पोर्ट, मतलब वायर्ड कीबोर्ड की उसका वायर यूएसबी पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर में जोड़ देते हैं और फिर हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। और दूसरा होता है वायरलेस कीबोर्ड, ये भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा। कीबोर्ड में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 5 तरह की बटनें होती हैं। सबसे पहला अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं, आप जानते हैं, A to Z। तो ऐसे अल्फ़ाबेट कीज भी 26 होती हैं। 26 अल्फ़ाबेट की हो गई, A to Z। उसके बाद में दूसरा होता है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की में होते हैं 0 से 9 तक डिजिट, और उसके बाद में प्लस, माइनस और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 जो बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये जो 10 और 4 14 ये बटनें जो हो गई, 14 बटन्स, ये न्यूमेरिकल कीज में आती हैं। उसके बाद में फंक्शन कीज आती हैं F1 to F12 तक। टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। और ये फंक्शन कीज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इंस्टेंट हेल्प के लिए, कि F1 का किसी काम के लिए इस्तेमाल है, F4 का किसी काम के लिए इस्तेमाल है। तो ये फंक्शन कीज होती हैं टोटल 12 कंप्यूटर में। ये अपर साइड में होती हैं, एकदम ऊपर की तरफ। अभी हम कीबोर्ड एक देख भी लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये कीबोर्ड आप देखिए यहाँ पे। तो ये अल्फ़ाबेट वाली कीज हो गई, QWERTY, ये सारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट हो गए। और F1 कीज, ये फंक्शन कीज आपको दिख रही है, ये F1, F2, F3, F4, F5, F6 से लेके F12 तक। तो ये क्या हो गया, ये हो गई कीज F1, और उसके बाद में हमने अल्फ़ाबेट कीज देख लिया। अब आगे चलते हैं। फंक्शन कीज के बाद में 3 तरह के हमने कीज देख लिए, जो 5 स्टैंडर्ड टाइप होते हैं उनमें। एक अल्फ़ाबेट की पहला, न्यूमेरिकल कीज दूसरा, और तीसरा फंक्शन कीज। चौथे में आता है कर्सर कंट्रोल कीज, जो कर्सर को जो कंट्रोल करती हैं, मतलब जो स्क्रीन पे ऐसे तीरनुमा चलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो कीज होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उन्हें कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। और ये होती हैं टोटल 4, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अप, एक डाउन। ये 4 एरो वाली जो कीज होती है, इन्हें कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। और इसके साथ में कर्सर को कंट्रोल करने में होम की, इंड की, पेज अप की और पेज डाउन की, इन चारों का भी इस्तेमाल होता है। होम की जो है वो क्या करती है, कर्सर को मूव कर देती है अगले लाइन में। इंड की क्या करती है, कर्सर को इंड लाइन के इंड में लेके पहुंचा देती है। पेज अप मतलब एक प्रीवियस पेज में, अगर पेज अप आप डालते हैं तो वो प्रीवियस पेज में आपको लेके चला जाता है, मतलब जिस पेज पे है उसके पहले वाले पेज में। और जब पेज डाउन डालते हैं तो जिस पेज में है उसके नेक्स्ट पेज में, उसके नीचे वाले पेज में लेके चला जाता है। तो होम, इंड, पेज अप और पेज डाउन, ये चारों ध्यान दे लेंगे आप। ये 4 कीज। उसके बाद में कर्सर कंट्रोल कीज में आता है लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, एरो कीज। ये जो 8 कीज हो गए, ये कर्सर कंट्रोल कीज के तहत आते हैं। अब आप कीबोर्ड में देख भी लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कर्सर कंट्रोल कीज जो है आपकी कहाँ पे है। ये है कर्सर कीज, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये अप वाली हो गई, ये नीचे डाउन वाली, ये हो गई लेफ्ट वाली, ये हो गई राइट वाली। और उसके बाद में इसके साथ में ही जो अभी हमने पेज अप पेज डाउन वाला देखा था, तो ये यहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये है पेज अप, ये नीचे वाला हो गया पेज डाउन। दूसरे कीबोर्ड में देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया एरो कीज, जिसको कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। ये अप वाली हो गई, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली और ये डाउन वाली। और यहाँ पे हो गया ये उसके इधर जो हमने 4 कीज पढ़ी थी, ये पेज अप वाली, ये पेज डाउन वाली, ये इंड वाली, ये होम वाली, ये 4। तो ये 8 कीज जो होती हैं, ये 8 में से जो ये 4 कीज हैं, ये एरो कीज कही जाती हैं। और ये जो इधर वाली कीज है उसके जस्ट ऊपर वाली पेज अप पेज डाउन वाली, ये भी कर्सर पे कुछ कुछ कंट्रोल रखती हैं। तो अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं। कर्सर कंट्रोल की पढ़ने के बाद में जो अगला आता है वो है हमारे पास स्पेशल पर्पज की। तो 5 तरह के स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज होती हैं। पहला क्या हो गया, अल्फ़ाबेट की। दूसरा हो गया न्यूमेरिकल की। तीसरा फंक्शन कीज। चौथा कर्सर कंट्रोल कीज। और फिर उसके बाद में 5वां स्पेशल पर्पज कीज। तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक मतलब आप लिख रहे हैं कीबोर्ड से, डेटा को इनपुट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। अगर आप कैप्स लॉक अगर ऑन कर देते हैं, उसको पुश कर देते हैं, एक बार में प्रेस कर देते हैं, तो अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं
लोअर केस में तो वो अपर केस में लेटर लिखना शुरू हो जाता है। ये एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन का मतलब क्या होता है कि एक बार प्रेस करने पे सक्रिय हो जाता है वो की, और दूसरी बार प्रेस करने पर वो अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता है। उसे ही कहते हैं टॉगल बटन। तो कैप्स लॉक की एक टॉगल बटन है, और इसमें क्या होता है कि एक बार प्रेस करने पर सक्रिय हो जाता है, दोबारा प्रेस करने पर निष्क्रिय हो जाता है। और जब ये एक्टिव मोड में रहता है स्पेशल पर्पज की में कैप्स लॉक की, तो अपर केस में लेटर लिखे जाते हैं, और डीएक्टिवेटेड मोड में जब होता है तो लोअर केस में लेटर्स लिखे जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्पज कीज में जो दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट की है वो है नम लॉक की। तो नम लॉक की भी एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन का मतलब ये होगा कि एक बार इसको प्रेस कर दो तो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और फिर से उसी को प्रेस कर दो तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जब एक्टिव रहता है तो कीबोर्ड का जो ऊपरी न्यूमेरिकल कीपैड है वो ऑन रहता है। अगर ये एक्टिव ना रहेगा तो ऊपर का कीबोर्ड का जो न्यूमेरिकल पैड है वो डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करेगा। वो कौन सा ऊपर जो नंबर लिखा होता है आप कीबोर्ड में देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें जो दिखी हुई हैं। तो अगर नम लॉक की दबा है तो ये आप इन बटन्स को प्रेस करेंगे तो ये 1 2 3 ये सारा लिख जाएगा। और अगर नम लॉक की दबा हुआ नहीं है, वो एक्टिवेटेड मोड में नहीं है, तो ये बटन जो है डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करेंगी। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में जो है नम लॉक की के बाद में आगे चलते हैं शिफ्ट कीज। तो शिफ्ट की क्या है, ये कंप्यूटर में इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं। शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की, ये तीनों मॉडिफायर कीज होती हैं। तो शिफ्ट की होती है कंप्यूटर में 2। ये कॉम्बिनेशन बटन होता है कि जब कोई काम करना होता है तो किसी बटन के कॉम्बिनेशन में इसे दबाएं तो कोई स्पेशल काम हो जाता है शिफ्ट की के साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन की है। कीबोर्ड पे जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर लिखा होता है तो ऊपर जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको अगर हमको टाइप करना है तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। मतलब शिफ्ट की दबाया और वो वाला की दबाया तो जो छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है कीबोर्ड के जो वो कैरेक्टर मतलब इंटर हो जाता है। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए भी शिफ्ट की का ही इस्तेमाल करते हैं। और कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होती है वो 2 जगह पे होती है। जैसे क्या होता है शिफ्ट की का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 जो लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, 5 पे परसेंटेज है, तो हमें अगर परसेंटेज प्रेस करना है तो पहले शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उसके बाद में उसके साथ में ही परसेंटेज वाली की 5 वाली की जो है प्रेस कर देंगे तो 5 के प्लेस पे परसेंटेज हमारा एंटर हो जाएगा। ये होता है शिफ्ट की का इस्तेमाल। तो अब आगे पहुंचते हैं। तो शिफ्ट की के बाद में फिर आगे हमारे पास इंटर की या रिटर्न की, दोनों इसे कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत और नए पंक्ति के आरंभ को करने के लिए रिटर्न की या इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। या कुछ हमने इंटर कर दिया हो प्रोग्राम को, फिर से उसको प्रोसीड करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए भी इंटर की का इस्तेमाल ही किया जाता है। यह भी कीबोर्ड पे 2 स्थानों पर होता है। कौन? इंटर की भी, और शिफ्ट की भी 2 होता है। उसके बाद टैब की आता है जिसको टेबुलेटर की कहते हैं। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं वर्ड में तो टैब जब की प्रेस कर देते हैं तो एक निश्चित प्लेस को छोड़ के फिर वो लिखना शुरू हो जाता है। मतलब जिसको पेज मार्जिन और ये पैराग्राफ मार्जिन ये सब सेट करने के लिए टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है टेबुलेटर की। तो सेटिंग द पेज मार्जिन, पैराग्राफ एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड्स इन एमएस वर्ड, इन तीनों इन एमएस वर्ड, यहाँ वर्ड नहीं रहेगा दुनिया वाला, WORD रहेगा। तो ये गलती है, इसको आप WORD पढ़िएगा इसको। तो एमएस वर्ड जो है जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह हम बनाते हैं, तो एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को सेट करना हो, हमें पैराग्राफ मार्जिन को सेट करना हो, या डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं तो नीचे से जब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना हो तो टैब की दबा देते हैं तो थोड़ा प्लेस छोड़ने के बाद में वो लिखना शुरू करता है। तो मतलब डॉक्यूमेंट हमारा प्रॉपर तैयार हो जाता है टेबुलेटर की हेल्प से। उसके बाद में ESC की होती है जिसको कहते हैं एस्केप की। तो एस्केप की जो होता है ये कैंसिल की के ही इक्विवेलेंट होता है। कोई प्रोग्राम अगर चल रहा हो तो हमें अगर उसको स्टॉप करना हो या उसको क्विट कर देना हो, नेक्स्ट पेज में पहुंचना हो तो किसी कंप्यूटर में, तो हम ESC की का इस्तेमाल करते हैं, यानी एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, छोड़ देता है, उसको कैंसिल कर देता है जो भी चल रहा है और फिर क्विट कर देता है उसको। उसके बाद होता है स्पेस बार की। स्पेस बार की जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है 2 वर्डों के बीच में स्पेस लाने के लिए या स्पेस जगह बनाने के लिए, जगह करने के लिए। जैसे आपने 2 चीज़ कोई लिखा है, 2 वर्ड लिख रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस लाने के लिए स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। फिर बैक स्पेस की है। तो बैक स्पेस की का काम होता है कि अगर हमको कोई लेटर डिलीट करना है, सिंबल डिलीट करना है या एक स्पेस को डिलीट करना है जहाँ पर कर्सर है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में, तो बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट लेफ्ट साइड में, कर्सर के जस्ट लेफ्ट में अगर कुछ डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस की का। अगर कर्सर के राइट में कुछ हमको डिलीट करना है, कोई सिंबल है या लेटर है या कोई स्पेस है, वो कर्सर के राइट साइड में उसको डिलीट करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं डिलीट की का। और या कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है और या सिलेक्टेड टेक्स्ट के अलावा वर्ड है, लाइन है, पेज है, फाइल है या कोई ड्राइंग बनी हुई है, उसको अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट की प्रेस कर देते हैं तो वो पूरा डिलीट हो जाता है। ये इस्तेमाल होता है डिलीट की का। आगे चलते हैं कंट्रोल की। अब कंट्रोल की ये भी एक संयोजन बटन है, कॉम्बिनेशन बटन है कि ये किसी और की के साथ में जब इसे कंबाइन करके लेते हैं तो कोई स्पेशल कार्य होता है कंट्रोल की हेल्प से। तो
इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन बटन, संयोजन बटन, व्हिच व्हेन प्रेस्ड विद इन कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर की फुलफिल सम स्पेशल पर्पज। तो अगर किसी और की के कॉम्बिनेशन में इसको प्रेस किया जाता है तो कोई स्पेशल पर्पज, स्पेशल काम हो जाता है। जैसे कंट्रोल+C आप प्रेस करें तो कॉपी हो जाएगा आपका टेक्स्ट या कुछ भी जो आपको कॉपी करना है, कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल+P से प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल+Z से अंडो हो जाएगा। मतलब कोई काम हो गया है और वो गलती से हो गया है तो उसे अंडो करना है, मतलब प्रीवियस पोजीशन पे पहुंचना है जहाँ थे, तो कंट्रोल+Z आप प्रेस कर सकते हैं। और कंट्रोल+Alt+Delete ये तीनों अगर आप प्रेस करते हैं तो विंडोज टास्क में आप पहुंच जाएंगे, विंडो टास्क मैनेजर में। और कोई जैसे कंप्यूटर जब हैंग कर जाता है कि कोई प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चल रहा है तो उससे बाहर निकलने के लिए हम इसी की का इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों की कॉम्बिनेशन की का, कंट्रोल+Alt+Delete। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको रीसेट भी कहते हैं। किसको? कंट्रोल+Alt+Delete को। ये जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कोई प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चल रहा है तो उससे बाहर निकलने के लिए कंट्रोल+Alt+Delete दबाते हैं। कंट्रोल+ESC अगर आप दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू में पहुंच जाते हैं। तो एक ये कंप्यूटर का जो शॉर्टकट है, कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है, इसके लिए भी एक वीडियो बन सकता है, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि कंट्रोल की एक संयोजन बटन है, एक कॉम्बिनेशन बटन है, और किसी और की के संयोजन में जब इसको प्रेस करते हैं तो कोई स्पेशल पर्पज की पूर्ति हमारी हो जाती है। तो ये भी स्पेशल पर्पज की है, कौन? कंट्रोल की। चलिए अब आगे पहुंचते हैं। इसके बाद में होता है प्रिंट स्क्रीन की। तो इस की का इस्तेमाल जब ये शिफ्ट की के साथ में प्रिंट स्क्रीन की और फोटो प्रिंटर के साथ में तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो जो भी फाइल वगैरह प्रिंट करनी है स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रही है तो वो प्रिंट हो जाती है प्रिंट स्क्रीन की हेल्प से। स्क्रॉल की होता है उसके बाद में। स्क्रॉल की कहाँ होता है? ये पॉज की के पास में स्थित होता है, और कोई प्रोग्राम रन कर रहा हो अगर कंप्यूटर में, उसको हम टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ ही देर के लिए अगर हमको रोकना हो तो स्क्रॉल लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसी बटन को फिर से दोबारा अगर हम दबाएंगे, ये भी एक टॉगल बटन की तरह ही है, तो वो जो प्रोग्राम हमने रोका था टेम्प्रेरी, ये अस्थायी रूप से, तो वो क्या होगा? वो चलने लग जाएगा, फिर से ऑपरेट होने लग जाएगा। उसके बाद पॉज की होता है, नाम से ये स्पष्ट है, ये कोई रनिंग प्रोग्राम हो कंप्यूटर में तो उसको पॉज करने के लिए, रोकने के लिए पॉज की का इस्तेमाल होता है। ये भी एक स्पेशल पर्पज की है। आगे चलते हैं मॉडिफायर की। फिर कंप्यूटर में आ गई मॉडिफायर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मॉडिफायर की जैसी होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी कॉम्बिनेशन में, अलग कीज के कॉम्बिनेशन में, और उससे कोई स्पेशल पर्पज की पूर्ति हो जाती है इन मॉडिफायर कीज की हेल्प से। टोटल 3 मॉडिफायर कीज होती हैं किसी कीबोर्ड के अंदर। पहला नंबर है शिफ्ट की, ये होती है 2, फिर कंट्रोल की, ये भी 2 होती है, और अल्ट की, ये भी 2 होती है। तो ये 3 मॉडिफायर कीज हो गई, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 100 से 104 कीज होती हैं। ये इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। कभी कोई पूछे, अगर ऑप्शन देखे कि कौन कौन सी इसमें मॉडिफायर कीज हैं, तो ये 3 शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट, ये तीनों कीज मॉडिफायर कीज कही जाती हैं। तो मॉडिफायर कीज व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर की, तो मॉडिफायर कीज ऐसी हैं जो अन्य कीज के कॉम्बिनेशन में यूज की जाती हैं। जैसे Alt+F4 अगर आप प्रेस करते हैं तो कोई एक्टिव प्रोग्राम विंडोज के अंदर है तो वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ऐसे और भी जितने F1 हैं, F2 हैं, उनके कॉम्बिनेशन में ये सारी की यूज की जाती हैं, तो अलग अलग पर्पज की पूर्ति होती है। तो ये याद रखेंगे मॉडिफायर की। तो ये सारी हो गई हमारी स्पेशल पर्पज की। अब तो स्पेशल पर्पज कीज में हमने कौन कौन सी की पढ़ा, एक बार अगर हम समराइज कर लें तो स्पेशल पर्पज कीज में हमने पढ़ा कैप्स लॉक की, उसके बाद नम लॉक की, फिर शिफ्ट की, फिर इंटर या रिटर्न की, फिर टैब की, फिर एससी की, फिर स्पेस बार की, फिर बैक स्पेस की, फिर डिलीट की, फिर कंट्रोल की, फिर प्रिंट स्क्रीन की, फिर स्क्रॉल लॉक की, फिर पॉज की, और फिर मॉडिफायर कीज। ये सारे स्पेशल पर्पज कीज हैं। तो पांचों जो टाइप की कीज होती हैं किसमें? कीबोर्ड के अंदर, जिसमें अल्फ़ाबेट की हो गया, उसके बाद न्यूमेरिकल कीज हो गई, उसके बाद फंक्शन कीज हो गई, फिर उसके बाद में इस फंक्शन कीज के बाद में हमने क्या पढ़ा था? कर्सर कंट्रोल कीज, कर्सर कंट्रोल की हो गई, और उसके बाद में हमने पढ़ा स्पेशल पर्पज की। तो इस तरह से हमारा कीबोर्ड का जो चैप्टर हो गया ये खत्म हो गया। और इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो कीबोर्ड से आने वाला शायद कोई सवाल रह ना जाए। अब एक बार कीबोर्ड फिर से देख लेते हैं। तो आप जैसे एस्केप की जो हमने पढ़ा था, ESC की, यहाँ पे होता है कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में। उसके बाद ये फंक्शन कीज 12 हो गई। उसके बाद में अदर कीज में ये ऊपर आता है जो दिख रहा है आपको। उसके बाद में यहाँ पेज अप, पेज डाउन, उसके बाद में होम और एंड, ये हो गया कर्सर कंट्रोल कीज हो गई, ये अप डाउन लेफ्ट राइट वाली। उसके बाद में कंट्रोल की है, आल्ट की है, फिर इधर उसके बाद शिफ्ट कीज 2 हैं, इंटर की है, और ये सारा ये जो QWERTY ये सब लिखा हुआ है, ये सब अल्फ़ाबेट कीज हो गई। तो शिफ्ट की आपको दिख रहा है 2 है, कंट्रोल की भी 2 है, और आल्ट की भी 2 है। ये आप देख सकते हैं कि आल्ट की 2 है, शिफ्ट की 2 है, कंट्रोल की 2 है। स्पेस बार सबसे बड़ा सा होता है, इसका शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्पेस अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर विंडोज़ की होती है कंट्रोल की के जस्ट बगल में, कंट्रोल और आल्ट की के जस्ट बगल में कीबोर्ड में सबसे नीचे लेफ्ट साइड में। और उसके बाद में न्यूमेरिक कीपैड होता है, यहाँ प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके बाद में 0 से 9 तक डिजिट्स, ये सारी होती हैं। और यहाँ इधर भी एक इंटर की होता है न्यूमेरिक कीपैड के अंदर भी। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। और होप सो कि ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आई होगी। तो इसको वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर सीरीज अभी हमारी और भी आगे चलती रहेगी। अभी टोटल 10 वीडियोज हमें बनाने हैं, जिससे सारा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।